नमस्कार, रोशन भाव सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित रोशन और सबसे पहले बात करते हैं किसानों के आंदोलन की। जिस तरह से संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आह्वान किया गया था कि 26 जून को हर एक राज्य में किसान इकट्ठा होंगे और राज्य के राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे, वैसे ही हालात चंडीगढ़ में देखने को मिले। पंजाब और हरियाणा के किसान इकट्ठे हुए और राजभवन की ओर कूच किया। संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस मनाते हुए किसान जथेबंदियों ने शनिवार को पहले मोहाली के गुरुद्वारा अम्ब साहिब के सामने बड़ी संख्या में रोष रैली निकाली, जहां पर किसान नेता बलबीर सिंह राज्यवार, रुलदू सिंह मानसा, हरविंदर सिंह लोखोवाल और सतनाम सिंह बहिरू समेत बड़ी संख्या में किसान नेताओं ने संबोधन किया और केंद्र को चेतावनी दी कि तीनों कृषि कानूनों को फौरन रद्द कर दिया जाए। किसानों ने कहा कि केंद्र की ओर से गैर संवैधानिक तौर पर पास किए गए कृषि कानूनों से राज्य के अधिकारों में सीधा दखल है। किसानों ने कहा कि चाहे संघर्ष 2024 या फिर जीवन भर चले, कृषि कानून रद्द होने के बाद ही आंदोलन खत्म होगा। इस दौरान संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हरविंदर सिंह लोखोवाल ने कहा कि किसान पिछले 10 दिन से कह रहे थे कि वह मोर्चा शांतिपूर्ण निकालेंगे, राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को यादगारी पत्र सौंपेंगे, पुलिस जहां रोकेगी वहीं रुक जाएंगे। इसके बाद किसानों ने राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए चंडीगढ़ में पैदल कूच किया। जैसे ही किसान सड़कों पर उतरे तो ऐसा लग रहा था जैसे हरे लाल पीले झंडों का फ्लड यानी बाढ़ आ गई हो। पूरी तरह मोहाली चंडीगढ़ की सड़कें जाम हो गई। वीपीएस चौक से आगे गीता भवन मंदिर के पास चंडीगढ़ पुलिस ने बैरिकेड लगाकर किसानों को रोक लिया, लेकिन बड़ी संख्या में पहुंचे किसानों के आगे पुलिस के बैरिकेड नाकाफी रहे। चलेगी नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जनता का भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जनता की लड़ाई कामयाब, कामयाब, कामयाब। जय जवान, जिंदाबाद, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, खट्टर गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। मजदूर किसान कर्मचारी युवा छात्र बुद्धिजीवी एकता जिंदाबाद। बहवलकला कोटकपुरा मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम द्वारा पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल से पूछताछ की गई है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जिस तरह से चल रहा था उसी तरह से सुखबीर सिंह बादल को भी पंजाब पुलिस मुख्यालय सेक्टर 32 चंडीगढ़ में बुलाया गया था। यहाँ पर सुखबीर सिंह बादल पहुंचे और उनसे लगभग 4 घंटे तक पुलिस ने पूछताछ की। गौरतलब बात है कि इससे पहले भी पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से सीट द्वारा पूछताछ की गई थी, लेकिन यह पूछताछ उनके आवास पर चंडीगढ़ में जो उनका आवास है वहां पर की गई थी। लेकिन सुखबीर सिंह बादल को सेक्टर 32 पुलिस मुख्यालय पंजाब में बुलाया गया था। यहाँ पर सुखबीर सिंह बादल पूछे भी और उनसे 4 घंटे तक पुलिस ने पूछताछ भी की। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यहाँ पर पहुंची हुई थी। उनके द्वारा कई सवाल सुखबीर सिंह बादल से पूछे गए और उसके बाद उन्हें 4 घंटे बाद जाने दिया गया। चंडीगढ़ प्रशासन की बात करें तो चंडीगढ़ प्रशासन ने वेंडर्स को उठाकर उन्हें जगह मुहैया कराई थी। ऐसे ही कुछ वेंडर सेक्टर 22 के थे या अन्य क्षेत्रों के थे जिन्हें सेक्टर 15 में जगह दी गई थी। लेकिन अब इन वेंडर्स का कहना है कि सेक्टर 15 में उनका काम नहीं चल रहा है, जिसके कारण उन्हें रोजी रोटी कमाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब इन वेंडर्स का कहना है कि उन्हें पुरानी जगह पर ही बैठने दिया जाए ताकि वह
कोरोना महामारी से कुछ उबरने लगे हैं ताकि वह अपनी ज़िंदगी को पटरी पर ला सकें और कुछ कमाकर अपनी रोजी रोटी चला सकें। सर ऐसा है, हमारे जो लोगों की हालत है कम से कम 1.5-2 सालों से काफ़ी ख़राब चल रही है, जिससे घर के अंदर खर्चे जो है, रेंट है, बच्चों की फीसें हैं, सब कुछ ख़राब हो गया है। और जहाँ पर हमें जगह मिली है वहाँ पर अगर हम ब्याज पे पैसा लेकर भी काम करते हैं, लेकिन हमारा वहाँ काम भी नहीं चलता है। तो एक तो हम हर तरफ से वैसे सरकार ने हमें मार दिया गया है कि 2 साल से जो पढ़े लिखे लोग इतने सालों से काम कर रहे थे, वो इंसान इस टाइम क्या करे, जिनकी उम्रें हो चुकी हैं और जिनके पास घर के हालात नहीं है इतना कि वो उनकी सपोर्ट कर सकें। क्योंकि अगर इस तरह ही हालात रहें तो वेंडर तो मरने की नौबत पे आ जाएगा। 15 सेक्टर में साइट में दी है इन्होंने, लेकिन वहाँ पर इस टाइम क्या है, कोई सुविधा नहीं है। ऊपर टीन नहीं है, धूप है, पानी की कोई सुविधा नहीं है, टॉयलेट की कोई सुविधा नहीं है। 2 सालों से हम लोगों का कोई ना पूछ-गिछ हो रही है कि हम लोगों के हालात क्या चल रहे हैं, हमारे बच्चों की फीसें कैसे जाएंगी, हमारे बच्चों का जो कैरियर है वो कैसे जाएगा। और इतने साल उम्र होने के बाद अब हमारे लोगों को जो है कोई काम धंधा नहीं है। हमें जहाँ पर हम बैठे थे, जहाँ पर हम लोग काम कर रहे थे, हमारे जो बना बनाया काम था इन लोगों ने हमारे से छीन के ऐसी जगहों पे बिठा दिया है जहाँ पर हमारे काम धंधे तो चौपट हो ही गए हैं। उससे हमारे घर की हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, जिससे घर में मरने मराने पर तुल चुके हैं। पढ़े लिखे लोग इतने सालों से काम कर रहे थे, अपना काम धंधा चला रहे थे, तो उनको काम धंधा दिया नहीं, इन्होंने उनका काम छीन लिया। क्योंकि जो बंदा इतनी दूर जाएगा वहाँ पर उसका पहले सामान लाना ले जाना, उसके बाद खर्चा पर्चा, वो क्या वहाँ कमाएगा। वहाँ ना तो कोई सुविधा है, ना आने के लिए ना जाने के लिए। अब वहाँ पर अपना पैसा घर से कितना का लगा लेगा। पहले के टाइम में वेंडरों के पास कितना का पैसा उन्होंने जोड़ रखा है। अगर उनके पास आज पैसा होता तो आज इतनी हाहाकार क्यों मची होती। बाकी जगह सारी जगह जो लोग थे उन लोगों को इन्होंने यहाँ बिठा दिया है, पर हम जो वेंडर जो बाहर पुराने बैठे हैं उन लोगों के रोज़गार के बारे में सरकार ने और प्रशासन ने क्या सोचा हुआ है। हम लोगों को भी हमारा अधिकार है कि हम अपना काम धंधा करके अपने घर परिवार को चला सकते हैं। कोरोना काल के दौरान टैक्सी ड्राइवर्स को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। कहीं उनके रूट नहीं लगे हैं, कुछ राज्यों द्वारा पाबंदियां लगाई गई थी जिसके कारण टैक्सी नहीं चली। अब इन टैक्सी ड्राइवरों का भी कहना है कि उनका काम ना के बराबर है, क्योंकि ज़्यादातर टैक्सी ड्राइवर ऐसे हैं जिन्होंने टैक्सियाँ लोन पर लेकर रखी हुई थी। अब वह लोन की किस्तें नहीं भर पा रहे हैं क्योंकि टैक्सियों में काम अब बचा ही नहीं है। ज़्यादातर राज्यों में टैक्सियों में आना जाना लगभग बंद है। लोग परहेज कर रहे हैं टैक्सियों को हायर करने के लिए, जिसके कारण उनकी जीविका कमाना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। अब इन टैक्सी ड्राइवरों का कहना है कि चंडीगढ़ प्रशासन के साथ साथ अन्य सरकारें भी उन्हें टैक्स में कुछ छूट दें ताकि वह भी कुछ राहत की सांस ले सकें। सर जी बहुत मुश्किल है जी। ठीक है जी, टैक्सियां का काम ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है जी, किन्ना का बंद है टैक्सियां का, किन्ना का चलता रोडों पर। ठीक है जी, एक तो सरकार सानू बहुत तंग करदी टैक्स भरो तुसीं सर। ठीक है जी, एक जे काम हुण माड़ा मोटा ਚੱਲਿਆ भी है सर, हिमाचल खुलिया ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜੀ। ਜੇ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਕਸਟਮਰ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਕਸਟਮਰ ਰੇਟ ਭਰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਜੇ ਨਾ ਦੀਏ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਕੱਟਦੇ ਆ ਸਾਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ 89 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇਲ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਕੱਢੀਏ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਈਏ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜੀ। ਟੈਕਸੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਫਸਟ ਵੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਾਡੇ ਦੁਖੜੇ ਸੁਣਨ आए हैं जी। चंडीगढ़ के गांव दड़वा की बात आज हम आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ की हालत काफ़ी दयनीय है, मूलभूत सुविधाओं से भी लोग तरसते हुए नजर आ रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि वह कई बार प्रशासन से, नगर निगम से अपनी समस्याओं को लेकर गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती है। कभी सड़कें टूटी हुई हैं तो कभी यहाँ पर पानी के पीने की दिक्कतें आ जाती हैं। अब बारिश का मौसम आने वाला है, ऐसे में टूटी हुई सड़कों पर जैसे ही पानी भर जाएगा तो इन गड्ढों पर चलना मुश्किल हो जाएगा, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं भी यहाँ पर हो सकती हैं। इन्हीं समस्याओं को लेकर उन्होंने एक बार फिर दड़वा गांव ने अपील की है प्रशासन से भी, नगर निगम से भी, कि जिसके अंडर भी जो विभाग आता है, जो काम यहाँ पर होने चाहिए वह तुरंत करवाए जाएं, ताकि आने वाले समय में उनको जो परेशानियाँ आने वाली है उनसे उन्हें निजात मिल सके। सीवरेज का काम करेंगे, लाइट की काम करेंगे, रोड की काम करेंगे, सफाई अभियान के काम करेंगे। वो जो कमेटी वाले जो जिन्होंने अपना अपना पद लेके और घरों के अंदर बैठे हुए हैं, यहाँ तक कि आप सफाई अभियान के देखिएगा कि आपको दिखाया गया कि आगे वहाँ कितना कचरा रखा हुआ है, आपको दिखाया गया ये तारें कितनी लंगी पड़ी है। अभी आपको दिखाया जाएगा कि सीवरेज कहाँ कहाँ बह रहा है, कहाँ कहाँ ऊपर मार रहा है। उसके बाद भी आपको दिखाया जाएगा कि कचरा कहाँ भरा हुआ है। तो ये बीजेपी की सरकार में ऐसे ही होता है। पीछे भी इनकी सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई थी तो उन्होंने भी इसी तरह से सिस्टम करवाया था कि मतलब स्वच्छता अभियान चल रहा है जी, ये काम ये हो रहा है जी, लेकिन इन्होंने काम कोई ढंग से आज तक न किए न करेंगे और न ये कर पाते हैं। इन्होंने लोगों को भरमाने के लिए
ये सब कुछ किया हुआ है। नहीं तो अगर जैसे कमेटी बना हुआ है, यहाँ पे 11 बंदे की कमेटी बनी हुई है, उनको ढंग से लोगों के साथ मिलकर रोड पे चल के, रास्ते पे चल के कमेटी को काम करना चाहिए। वो कमेटी घर में बैठी है, पोस्ट ले ली है, करनाल साहब ने पोस्ट दे दिया इनको कि भैया आप सफाई अभियान का काम देखो, आप रोड का काम देखो, आप बिजली का काम देखो, और कोई काम किसी का नहीं हो रहा है। हाँ, जो अभी हमारे जिस भाई ने बोला हुआ था कि चमचेगिरी का काम हो रहा है, वही काम हमारे सामने भी नजर आया हुआ है कि गली में जो चमचागिरी करता है उनका ये लोग काम कर देते हैं। ठीक है, और इस कमेटी को मेरे कहने का मतलब है कि इस कमेटी को भंग किया जाए। भंग क्या करना है, क्योंकि 6 महीने तक कमेटी है, दिसंबर बाद इनकी कमेटी खुद खत्म होने वाली है। तो मैं फिर भी इनको जगाना चाहता हूँ, और मैं कितने बार इनको जगाया हूँ, और मैं अभी भी कहता हूँ कि ये लोग अभी भी 6 महीने के लिए जगे कि कम से कम कोरोना काल में लोगों को जो कोरोना बढ़ रहा है उससे मतलब सुरक्षा मिले और सफाई अभियान का सही ढंग से काम हो। धन्यवाद। ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਫਿਰਨੀ ਰੋਡਾਂ, ਬਲਕਿ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਹਿਲਾਣੇ ਦਾ ਵੀ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੁਕ ਗਏ। ਈਵਨ ਹੁਣ ਇਹ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ 2 ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਹੀ ਗਈ ਜੀ 100 ਕਰੋੜ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ 125 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਹੁਣ 75 ਕਰੋੜ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੰਡ ਹੈ, बिना फंड तो काम नहीं कोई हो सकता। रोशन भक्त, सिटी हलचल में फिलहाल इतना ही। नए समाचारों के साथ आपसे फिर मुलाकात हो, तब तक के लिए देखते रहिए रोशन भक्त सिटी हलचल। नमस्कार।